हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल डार्क नाइट में। आज की कहानी है एक हॉन्टेड फ़ोन कॉल की, तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, भूत प्रेत और आत्माएं हमारे चारों तरफ रहती है, पर अगर यही आत्माएं आपके किसी चीज़ या किसी सामान के जरिए आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो बेंगलोर में रहने वाले रमेश और अनु के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। अनु और रमेश की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों हाल ही में एक सोसाइटी के 10वें फ्लोर के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से ही चल रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब बहुत जल्द बदलने वाला है। रमेश, जिसे देर रात तक काम करने की आदत थी, एक रात आधे बिखरे हुए स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी एकदम से टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। रमेश ने पहले अपना मोबाइल चेक किया, फिर अपना लैपटॉप और सोती हुई अनु के मोबाइल, लेकिन फ़ोन की घंटी कहीं और से आ रही थी। लेकिन रमेश के घर में कोई भी टेलीफोन नहीं था। रमेश ने ध्यान लगाकर सुना तो वो आवाज़ जवाब नहीं मिला, बल्कि दूसरी ओर उस बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ अब फ़ोन से दूर होते जा रही थी और अब फ़ोन से कदमों की आवाज़ भी आ रही थी। रमेश ये सब सुन ही रहा था कि तभी उसे ठीक वैसे ही कदमों की आवाज़ उसके लिविंग रूम से आने लगी। उसने डर के मारे दरवाज़ा हल्का सा खोलकर लिविंग रूम में देखने की कोशिश करने लगा। उसे वहाँ खाली डब्बों के अलावा कोई नहीं दिखा। फिर उसे उन कदमों और बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। उन कदमों को वह वहम समझते हुए किसी तरह अपने बेडरूम तक पहुंचा, अपने बिस्तर पर लेट गया और सारी रात उसे वो आवाज़ आती रही। सुबह अनु उठी तो उसने देखा कि रमेश, जो सुबह सुबह हमेशा नींद में होता था, वो खुली आंखों के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब अनु ने उससे उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर अनु को उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। रमेश के दिल की सहमति के लिए अनु ने उसके साथ पूरा हॉल देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, न किसी के कदमों की, न किसी बूढ़े आदमी की रोने की। यह देखकर रमेश को थोड़ा राहत मिला। उसके साथ जो पिछली रात हुआ था वो उसे भुलाए नहीं भूल पा रहा था। उस रात रमेश ऑफिस से आते ही खाना खाकर सो गया। अनु भी उसके साथ ही लेट गई, लेकिन देर रात 2 बजे अनु की आंखें रमेश के चिल्लाने की आवाज़ से खुली। अनु भागकर स्टोर रूम में गई तो उसने देखा कि रमेश हल्का बक्का खड़ा था, बार बार बस यही कह रहा था, वो फ़ोन फिर से बजा। इस बार मुझे वो बूढ़ा आदमी भी दिखा। रमेश की ऐसी हालत देखकर अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने बस रमेश का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर उसे पानी में नींद की दवा मिलाकर उसे वो दवाई देकर सुला दी। रमेश को इस हालत में देखकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह अगली रात जाग कर देखेगी कि दरअसल रात को रमेश को होता क्या और वो क्यों इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। अगली रात अनु ने देखा कि देर रात होते ही रमेश उठा और स्टोर रूम की तरफ घूरने लगा। फिर उसने खुद को वहां जाने से रोकने के लिए अपने दोनों कान तकिए से बंद कर दिए। वो ये करते हुए कुछ देर और छटपटाने लगा और फिर एकदम से उठकर स्टोर रूम की तरफ भागा। अनु भी उसके पीछे भागी और उसने देखा कि रमेश उस लैंडलाइन टेलीफोन को दीवार पर मारकर उसे तोड़ रहा था। और अनु के आते ही उसने उस टेलीफोन को उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया और एक राहत की सांस लेते हुए अनु से कहा, अब वो बूढ़ा आदमी हमें कभी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद रमेश अपने चेहरे पर मुस्कुरान लिए सोने चला गया। अनु को अपने पति को इस हाल में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे शायद उस टेलीफोन को नीचे फेंकने के बाद रमेश अब ठीक हो जाए, लेकिन अगली सुबह जब अनु की आंखें खुली तो जो उसने देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि रमेश बालकनी के कोने पर खड़ा था और वो किसी को अपने से दूर रहने को कह रहा था। अनु को देखते ही वो रोने लगा और कहने लगा कि वो बूढ़ा आदमी मुझे मार देगा।
अनु ने भागकर रमेश को बालकनी से पीछे करने की कोशिश की। इससे पहले ही रमेश का पैर लड़खड़ाया और वो बालकनी से नीचे गिर गया। अनु का शरीर मानो वहीं जम सा गया और तभी अनु को एक लैंडलाइन के बजने की घंटी सुनाई दी जो उसके स्टोर रूम से आ रही थी। अनु जैसे ही उस स्टोर रूम के अंदर पहुंची, उसने देखा कि वहां पर लैंडलाइन फोन पड़ा है जिसको रमेश ने पिछली रात घर से बाहर फेंक दिया था। उस फोन की घंटी बजते ही जा रही थी। अनु ने डरते हुए उस फोन का रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक रोने की आवाज आई जो किसी और की नहीं बल्कि उसके पति रमेश की थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मुझे पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही डरावने और खौफनाक से वीडियो आप लोग के लिए डेली लाता रहता हूँ। मिलते हैं कल एक और भूत या कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।